आदाब, नमस्कार। हम इस समय कांग्रेस पार्टी सदाकत आश्रम में हैं और हमारे साथ गायत्री देवी हैं जो कांग्रेस पार्टी से चुनाव भी लड़ चुकी हैं और आज कांग्रेस कार्यालय में आई हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम गायत्री देवी है और मैं चुनाव भी लड़ी हूँ कांग्रेस आई से। कांग्रेस पार्टी कोई नई पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है और ये जो क्षेत्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय दल है, इन लोग जो है कांग्रेस पार्टी को ब्लैकमेल करते हैं। चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो या जदयू हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जमुई सीट मांग रहे हैं और जमुई सीट हमको लड़ना है, जो लोकसभा का सीट हम जमुई चाह रहे हैं कि हम चिराग पासवान के जगह चुनाव हम लड़े। और हमारे नाना विधायक थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। देश जब गुलाम था, आज़ाद कराने के लिए किसान आंदोलन में जेल गए। हम उस परिवार से आते हैं, उनका अधिकार बनता है, उस परिवार का अधिकार बनता है और उस अधिकार जो है आज तक हमको दोबारा नहीं मिला। प्रदेश नेतृत्व क्या कह रहा है? अखिलेश जी क्या कह रहे हैं? जमुई सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा? अखिलेश जी तो बोले कि देखिए, लालू जी अगर सीट देते हैं तो उन्हीं में से आपको हम मैनेज करेंगे। तो ये बात जो है मैनेज की बात है, तो इनको तो लड़ाई लड़ना चाहिए कि हमको सीट अधिक से अधिक मिले। अधिक से सीट इनको चाहिए। जमुई है, गया है, तो ये तो क्षेत्रीय पार्टी को बांट देंगे। आप क्या चाहती हैं कि कांग्रेस पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीट ले ले गठबंधन से? हाँ सर। और उसके बाद लोगों को दे। जी। आपका जो लोकसभा चुनाव लड़ने का प्लान है जमुई से या फिर गया से, तो क्या लगता है आपको सीट मिल जाएगा या कहीं कुछ बाधा? अगर सीट मिल जाएगा तो हम जीतेंगे। ये पूरा उम्मीद है? हाँ, हम उम्मीद है कि हम जीतेंगे। उस क्षेत्र में चिराग पासवान लड़ते हैं और उनका एक बड़ा चेहरा है। चिराग पासवान को छवि खराब हो गया है। वहाँ का क्षेत्रीय लोग बता रहा है कि इस बार वो नहीं जीतेंगे। क्यों? कारण क्या है? क्या बता रहा है? विकास के काम नहीं हुआ है। और अभी जो बीजेपी के सरकार है तो उसमें देख रहे हैं महंगाई, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, महिलाओं पर बहुत जुल्म हर तरह से सहना पड़ रहा है और हम लोग सह रहे हैं, महिलाओं लोग सह रही है और उसका अधिकार नहीं मिल रहा है। उस अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। रजवार जाति से आते हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं और उस परिवार में न आज तक सांसद को टिकट नहीं दिया गया है। इस बार कांग्रेस पार्टी क्या जीतेगी? क्या लाएगी? क्या उसका है? एकदम जीतेगी कांग्रेस पार्टी। हाँ हाँ, ये जो बीजेपी के जो सरकार है इतना महंगाई कर दिया है, हद से ऊपर कर दिया है, भ्रष्टाचार भी कर दिया है। अब कहते हैं मोदी जी कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, सबको रोजगार दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। एक सवाल और है, जो शहरी इलाकों में इतना प्रदूषण हो गया है, ये प्रदूषण गांव में भी जा रहा है, लोगों का जीना, उसकी आयु कितना कम हो जा रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? छोटा छोटा बच्चा के आयु कम रहा है। जिम्मेदार कौन? हाँ, जिम्मेदारी मोदी जी है। मोदी जी हैं। पेड़ पौधा वृक्ष लगना चाहिए तो कट रहा है, क्या हो रहा है? ये सब कट के मकान बना रहे हैं, पार्क बना रहे हैं और अपना वो इनकम के स्रोत बना रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। जैसे पहले था वैसा ही होना चाहिए। वृक्ष पौधा लगाना चाहिए, उसमें लोगों को माने जो होता है ना हवा, शुद्ध हवा मिलेगा और प्रदूषण जो है कम होगा। मिलना चाहिए। बहुत दिन से परिश्रम भी कर रही है और उस परिवार से आती है जो देश के स्वतंत्रता संग्राम में सब दिन इनके पूर्वज लोग हमेशा लड़ाई लड़े हैं, इसलिए हम इनको समर्थन कर रहे हैं अपना हर तरह से। को छोड़कर किसी और को टिकट देने की बात कही जाएगी तो इस पर क्या विरोध करेंगे? सब दिन तो वही काम हुआ। सब दिन वही काम हुआ। सब दिन तो वही काम हुआ। रामविलास जी अपना बेटा के, भाई के, ससुर के, जितना परिवार उन्हीं का था। हम लोग के तो आप कहिए, अगर आपको आपकी माँ कह रही है कि इनको भी विधायक के लिए आगे, आपके क्षेत्र में आपका बहुत नाम है, आप लोगों की चर्चा है, क्या कहेंगे? हाँ, चर्चा तो है।
विधायक के लिए आप भी चाहते हैं कि एमएलए का टिकट मिले? हाँ, काहे नहीं चाहेंगे, ज़रूर चाहेंगे। युवा में चाहते युवा हैं, में चाहते हैं, कांग्रेस पे पूरा भरोसा है। भरोसा है। आने वाला देश का भविष्य कौन है? युवा है, राहुल गांधी। युवा है। राहुल राहुल गांधी, गांधी। कांग्रेस राहुल पार्टी गांधी। में। जी, कांग्रेस पार्टी। नाम क्या बताया आप? अजीत कुमार, नवादा जिला से। तो हमारे साथ गायत्री देवी हैं और ये नवादा जिला से आती हैं। ये इच्छा है कि इस बार ये चुनाव लड़ें और जमुई क्षेत्र से लड़ें, गया क्षेत्र से लड़ें, लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहती हैं। और इनका मानना है कि चिराग पासवान का उधर कहीं कोई अब बोलबाला नहीं है, ख़त्म हो गया। इस बार वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया है। इनका मानना है हम जिस जाति से आते हैं आज तक उस जाति को टिकट नहीं मिला है, और हम जिस परिवार से आते हैं एक ऐसे परिवार से आते हैं कि हमें टिकट मिलना ही चाहिए। इन्होंने और प्रदूषण पर कहा कि वृक्ष जो कट रहा है, वृक्ष नहीं कटनी चाहिए, ये घातक है। और लोगों को स्वस्थ जीवन के लिए सही वायु नहीं मिल पा रहा है। सही वायु के लिए पेड़ पौधा वृक्ष का होना आवश्यक है और सरकार इसके जिम्मेदार है। मैं आदम परवेज़ आप तक देश की आवाज़ के लिए कांग्रेस पार्टी कार्यालय सदाकत आश्रम पटना से।